हेलो एवरीवन। चलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के हम किसी भी चेन की क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने उसके अंदर स्टडी किया था डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे क्या बनता है। उसको अपना कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना होता है। तो एक सिंपल सा रिवीजन के लिए यहाँ देख लीजिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6। तो 6 यानी कि ये तो हो गया न्यूक्लियस। तो फर्स्ट शेल में हमारे 2 होते हैं और सेकंड सेल में हमारे 4 होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सब के साथ हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन अटैच होने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन के पास 1 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो 1 है तो उसको भी तो अपने डुप्लेट क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में कितने चाहिए, 2। तो उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए नीड है 1 की। तो उसने एक कहां से ले लिया, कार्बन से ले लिया। कार्बन से लेने के बाद जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट कंप्लीट, सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है कार्बन की। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने थे, 4 उसने कहां से ले लिया, हाइड्रोजन से। तो जो कार्बन का ऑक्टेट है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से जो डॉट स्ट्रक्चर है वो भी उस पर बेस्ड है। हमें जस्ट क्या करना है, जब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो वो 1 क्या करेगा, शेयर करेगा 1 लेकिन जब डबल बॉन्ड है तो 2 शेयर करेगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 शेयर करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है बॉन्ड के ऊपर कि वो एल्कीन है या फिर एल्काइन है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट बारी आती है आईयूपीएसी नेम की, कि नोमेनक्लेचर जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से कैसे होगा। आईयूपीएसी मीन्स इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमारा यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है कि कोई भी जो चेन हम बनाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन या फिर ब्रांचेस चेन, उसकी जो नेमिंग है वो कैसे की जाएगी, जो उसका एक्चुअल नेम है। अगर वहां पे कोई हम अदर ग्रुप क्या कर दे, ज्वाइन करा दे हाइड्रोजन को रिमूव करके, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसके हम जितने चाहे हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, जितने चाहे रिमूव कर सकते हैं। तो कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम अगर तुम रिमूव करके उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी और उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या क्या होंगे यहाँ पे। फर्स्ट हमारा आता है इसके अंदर हेलोजन। हेलोजन जब आएगा, हेलोजन का मतलब है कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर या क्लोरीन ऐड है या ब्रोमीन या फिर क्या आयोडीन अटैच है। तो हमारा यहां बनेगा क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। जब कार्बन चेन तुमने बनाई है तो उसके अंदर अगर एक हाइड्रोजन की जगह या तो क्लोरीन अटैच हो या आयोडीन या फिर ब्रोमीन, उसका एग्जांपल तो मैं अभी बताऊंगी मैम, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर मान लिया पहले कोई भी चीज प्रोपेन थी, प्रोपेन के अंदर हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके ब्रोमीन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जब आता है तो इसका मतलब उसमें क्लोरीन, आयोडीन या फिर क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हमारे पास एल्कोहल जब अटैच है तो इसका मतलब कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH। कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH। तो इसका जो सफिक्स बनेगा वो यहाँ ये बनेगा, जिस चीज के साथ, जिस चेन के साथ OH अटैच है तो उसका जो सफिक्स बनेगा वो हमेशा ओल बनेगा। क्या बनेगा, ओल। तो उसके एंड में क्या लगा होगा, जिस ग्रुप के साथ OH अटैच होगा तो उसका जो सफिक्स यानी कि जो एंड में प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं, सफिक्स जो पीछे लगते हैं, तो जो सफिक्स बनेगा वो ओल बनेगा। मान लिया प्रोपेन मैंने लिया, प्रोपेन के साथ मैंने OH अटैच कर दिया तो वो बना प्रोपेनॉल, यानी कि ओल। एंड में क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O और एक क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। थर्ड हमारा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या अटैच है,
H। इसका जो सफिक्स बनेगा ये है सफिक्स नेम, सफिक्स बनेगा इसका बनेगा अल, यानी कि जिस चेन के साथ हमारा C डबल बॉन्ड O और H अटैच है उसका जो पीछे का बनेगा यानी कि सफिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, अल बनेगा। तो विच ग्रुप इज दिस, दैट इज एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप बनेगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद बारी आती है कीटोन ग्रुप की। कीटोन के साथ होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ से वो क्या होगा, ओपन होगा। कीटोन, कीटोन ग्रुप जब आता है C डबल बॉन्ड O, बोथ साइड्स आर ओपन, तो जो कीटोन का सफिक्स बनता है वो क्या बनता है, ONE। कीटोन का सफिक्स जब बनेगा, जिस भी नेमिंग के पीछे ONE लगा है तो इसका मतलब वो ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है। दूसरी इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O है। सेकंड आइडेंटिटी क्या है कीटोन की, C डबल बॉन्ड O है। नेक्स्ट हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब C डबल बॉन्ड O एंड OH क्या ऐड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब ये अटैच होता है तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या अटैच होगा, H, और इसका जो बनेगा सफिक्स नेम वो बनेगा ओइक। क्या बनेगा, ओइक। जिस भी चेन के पीछे हमारा क्या अटैच होता है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, खाली कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ OH अटैच है तो ओल यानी कि अल्कोहल, लेकिन C डबल बॉन्ड O OH अटैच है तो ओइक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आती है अब 6 नंबर पे एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन का मतलब क्या होगा, जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और एल्काइन क्या होगा, एल्काइन हमारा क्या होगा, जब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारे क्या बनेंगे, एल्काइन बनेंगे। अब दोबारा से देखो इस चीज को, किसी भी कार्बन चेन के साथ अगर क्या अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच है तो विच ग्रुप इज दिस, दैट इज हेलोजन ग्रुप। तो वो ग्रुप हमारा कौन सा होगा, हेलोजन ग्रुप होगा। उसके बाद अल्कोहल, जिस ग्रुप के साथ किसी कार्बन एटम के साथ OH अगर लगा हुआ है, OH अगर अटैच है तो वो क्या बनेगा, अल्कोहल ग्रुप, और उसका जो सफिक्स यानी कि जो पीछे लगेगा वो ओल लगेगा, जैसे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे करके। ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो जब C डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड लगा है O के साथ तो बनेगा अल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड बोथ साइड्स आर ओपन, दैट इज ओन, इसका क्या बनेगा, सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, जब C के साथ डबल बॉन्ड O एंड क्या अटैच हो, OH अटैच हो तो ओइक एसिड बन जाएगा। तो एल्कीन, एल्कीन आपको पहले भी बताया गया है कि जब कार्बन कार्बन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या बनेंगे, एल्कीन, और जो एल्काइन होते हैं वो C ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब इनका एग्जांपल देख लो। जैसे फर्स्ट हमने किया हेलोजन, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। जब कार्बन के मैंने मान लिया 3 ले लो, या फिर जैसे आपकी बुक में जो एक टेबल गिवन है इस चैप्टर के अंदर, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के। जैसे कार्बन के मैंने 3 ले लिए या फिर 2 ले लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो उससे पहले, मान लिया मैं यहाँ पे CH3 लिख दूं या फिर CH4। CH4 अगर मान लिया ये मीथेन है, यहां मैं इसका एक हाइड्रोजन एटम कम कर दूं तो ये बन जाएगा मिथाइल, ये बन जाएगा मिथाइल। अब जैसे मान लिया C2H5 मान लिया हमने इथेन, अगर मैं इसका क्या कर दूं, इसकी जगह C2H4 कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, आइल। यानी कि तुम अपने अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एटम कम भी कर सकते हो जैसे तुम्हें नीड है, और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है। सॉरी। अब फर्स्ट आता है हमारा हेलोजन ग्रुप का कोई भी एग्जांपल कैसे बनेगा। हेलोजन ग्रुप इज क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। हेलोजन ग्रुप मान लिया मैं यहां ले लेती हूं फर्स्ट वाले का एग्जांपल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। तो हमने यहां अटैच किया H, 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 एक H यहां पे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यहां भी मैंने क्या कर दिया,
हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, अब जो हमने ये हाइड्रोजन अटैच किया है हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकता है। कौन इसको? कोई भी ग्रुप इसको, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसको क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। तो तुम इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर सकते हो? रिप्लेस करके, मान लिया मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो जो पहले इसका नाम था, इसका नाम था पहले 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे? 3, और क्या था? प्रोपेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड था तो इसका नाम प्रोपेन था। लेकिन जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के बाद मैंने इसके साथ क्लोरीन अटैच किया है तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो नेम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका नाम क्या बना? क्लोरो, CHLORO, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर कहीं आता है तो क्लोरोप्रोपीन और फिर क्लोरोप्रोपाइन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नंबर पे नेमिंग आएगी वो आएगी जो आपने इसके साथ क्या किया है? कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच किया है। तो यहाँ आयोडीन होता तो आयोडीन प्रोपेन बन जाता, ब्रोमीन होता तो क्या बन जाता? ब्रोमोप्रोपेन। तो यानी कि किसी भी हाइड्रोजन एटम को तुम रिमूव करके उसकी जगह कोई भी जो हाइड्रोजन ग्रुप हमने बताए तीनों, उनमें से कोई भी क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट। आई होप समझ आ गया होगा। अब सेकंड हमारा जो आता है, सेकंड हमारा आता है एल्कोहल। एल्कोहल जब तुमने लिया है तो एल्कोहल लिया तो कार्बन के तुम पहले तो कितने भी कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए, तो कार्बन के तुम कितने भी ले लो। ये सेकंड वाले का एग्जांपल है एल्कोहल वाले का। कार्बन के मैंने ले लिए यहाँ पे 3, तो यहाँ फिर वही बात सेम बिल्कुल, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है सबके साथ क्योंकि हमें उसको कंप्लीट करना है 4 का। तो यहां मैंने अटैच कर दिया OH। जब OH इसके साथ अटैच हो गया तो तुम्हारे माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए दैट इज एल्कोहल ग्रुप। तो वो क्या बनेगा? एल्कोहल ग्रुप बनेगा और उसका नेम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एल्कोहल ग्रुप जब बना, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 3 है तो प्रोप है, प्रोप है तो इसका मतलब OH अटैच है, सफिक्स हमारा बनेगा ओल, तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब ये था अल्कोहल का। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है वो कौन सा है हमारा? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि कोई भी जब हमने नंबरिंग ले ली, नंबरिंग यानी कि कार्बन की जो चेन है वो कोई भी चेन ले ली, मान लिया वही सेम ले लो, फिर तुम CCC 3 ले लिए, एक के साथ डबल बॉन्ड O अटैच कर दिया। देखो अटैच क्या करना है वो देखो, ये चीज अटैच करनी है, ये चीज अटैच करनी है तो हमने कार्बन के ले लिए 3, वही सबके साथ सेम बात, H अटैच कर दो। H अटैच करने के बाद यहां मैंने C के साथ डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड O अटैच कर दिया और हाइड्रोजन का सिर्फ एक अटैच करना है। तो ये कौन सा ग्रुप बना? पहचान हमें पता होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड O और H सिंगल बॉन्ड H, जब ये अटैच है तो हमारा कौन सा ग्रुप है? वो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। नाम क्या बन जाएगा? प्रोप किस लिए? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने यहाँ पे 3 लिए हैं। नल, अल किस लिए? अल एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, क्योंकि जो आइडेंटिटी लगी है इसके साथ वो C डबल बॉन्ड OH किसकी लगी है? प्रोपेनॉल की, यानी कि एल्डिहाइड की लगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप फोर्थ का जो एग्जांपल है कीटोन ग्रुप। कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O, क्या अटैच होगा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O लगाने के बाद उसका क्या बन जाएगा? अब देखो हमने लिया यहाँ पे C, मैं C डबल बॉन्ड O यहाँ अटैच कर देती हूँ क्योंकि दोनों साइड जो ओपन है इसकी, वहां हमें हाइड्रोजन अटैच नहीं करना। कीटोन ग्रुप में ये बात ध्यान रखनी है, जब हमने इसकी आइडेंटिटी ये दी है, हमने इसकी आइडेंटिटी ये दी है तो इसका मतलब कार्बन के साथ क्या अटैच है? डबल बॉन्ड अटैच है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O किस लिए लगाया? ऑक्सीजन के लिए।
जो हम यहाँ, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता, अटैच नहीं कर सकता, तो यहाँ हमने ऑक्सीजन लिया, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8, तो 2 and 6, इसको कितने की नीड है 2 की, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लगा के हमने इसका डबल बॉन्ड कर दिया। दोनों साइड जो हमने ओपन की है यहाँ पे, यहाँ हमें हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते। जब हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते तो यहाँ क्या अटैच कर दो, कार्बन कार्बन, तो इस वाले को बीच में ले लो, इनके साथ क्या कर दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो इनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये बन जाएगा हमारा कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो क्या बना, प्रोपेनॉन। कार्बन के कितने 3, और कीटोन का जो सफिक्स लगता है वो ओन लगता है, तो प्रोपेनॉन बन जाएगा। तो ये हमारा बना प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, कार्बन के कितने एटम्स, कार्बन के एटम्स हमारे 3 हैं, और जो कीटोन है C डबल बॉन्ड O अटैच करना है, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए, तो हम कार्बन कर सकते हैं, इसको बीच में ले लेंगे। ठीक है, बीच में लेने के बाद हमने क्या कर दिया, बाकियों के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिए, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट नहीं बना सकता, तो इसीलिए हम जो डबल बॉन्ड लेते हैं जहां, वहां किसका यूज करते हैं, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर सकता है, डबल बॉन्डिंग बना सकता है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब C डबल बॉन्ड O एंड OH, C के साथ डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए और एक साइड क्या होना चाहिए, OH भी अटैच होना चाहिए, तो यहां भी ले लो, ये हमारा है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने ले लिया C एंड C, तो इनके साथ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी, लेकिन ये जो थर्ड है इसके साथ हमें डबल बॉन्ड लगा के O लगाना है, डबल बॉन्ड लगा के O लगाना है, उसके बाद हमें क्या अटैच करना है, OH अटैच करना है। ठीक है, जब OH अटैच कर दिया तो उसके बाद कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जब खाली OH सिंगल OH अटैच किया था तो अल्कोहल ग्रुप था, ध्यान रखना, लेकिन जब C के साथ डबल बॉन्ड लगा के हमने OH अटैच किया तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा सफिक्स बनेगा वो ओइक बनेगा, तो यहाँ कितने हैं 1 2 3, तो मैं इसको बोल सकती हूँ प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका नाम बना हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए अलग अलग नेम लेके, जैसे मैंने इसमें हर बार 3 कार्बन एटम लिए हैं, तो आप अलग अलग ले सकते हैं, जैसे 5 लेके देख लो, उसके साथ 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लिए हमने, उसके साथ क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन लगा के देखो तो हेलोजन बनेगा, उसके बाद OH लगा के देखो तो अल्कोहल ग्रुप बनेगा, पेंटेन का और हेक्सेन का करके देखना ये कि जो हमने कार्बन आइटम 6 लिए हैं या 5 लिए हैं उसके साथ OH बना तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल, क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल एंड हेक्सेनॉल। और जब क्या करोगे, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करोगे तो C डबल बॉन्ड O, ऊपर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हमेशा हाइड्रोजन एग्जिस्ट ओनली सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो यहां बन गया अल। तो फिर कीटोन, कीटोन C डबल बॉन्ड O दोनों साइड से ओपन, दोनों साइड से ओपन का मतलब है हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते तो कार्बन अटैच कर दिया, जैसे ये किया था हमने। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड OH, ओइक, तो हमारा जो बनेगा अल्कोहल का ओल बनेगा सफिक्स, अल्कोहल यानी कि OH अटैच करोगे तो उस नाम के पीछे OL लगेगा, एल्डिहाइड जब अटैच करोगे तो अल, और जब कीटोन करोगे तो ओन, एंड जब कार्बोक्सिलिक करोगे तो ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है किसकी, एल्कीन एंड एल्काइन की। एल्कीन, एल्कीन यानी कि कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच कर दो, कोई भी कार्बन, जैसे मान लिया डबल बॉन्ड C एंड C, कुछ भी बना दो, हाइड्रोजन अटैच कर देना, और ऐसे ही एल्काइन, ऐसे ही क्या बनेगा, एल्काइन C ट्रिपल C
एंड CCC। तो 3 तो यहाँ हो गए, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप। जो कोई भी ग्रुप अटैच होने के बाद क्या हो जाता है, कोई भी ग्रुप जब हमारा अटैच हुआ है उसके साथ इसकी नेमिंग भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, हैलोजन ग्रुप के, फिर हमने पढ़ा अल्कोहल के, थर्ड हमारा है फिर एल्डिहाइड ले लो, और फिर फोर्थ कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्कीन एंड फिर एल्काइन के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारी कि जो रूल्स होते हैं इनको बनाने के, कोई रूल भी होते हैं या नहीं होते। जब तुम नेमिंग कर रहे हो किसी चीज की तो उनको बनाने के कोई रूल होते हैं या नहीं होते, उसके बारे में। रूल्स, जो हमारे रूल होंगे किसको बनाने के लिए, नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट रूल, जब मतलब तुम्हारे पास कोई चेन गिवन है और तुमने हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तो ना कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या, कैसे तुम्हें उसकी नंबरिंग करनी है, कैसे तुम्हें उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जब मैं लेती हूं यहाँ पे, फर्स्ट रूल हमारा है कि जो पेरेंट चेन तुम ले रहे हो, अगर वो ब्रांच में है, पेरेंट चेन तुम ले रहे हो, तो हमेशा हमें लेनी है लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ी बन सकती है। यानी कि तुम अगर एक जगह से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5, वो बन रही है 5 तक, लेकिन दूसरे अगर प्लेस से तुम उसको नंबरिंग कर रहे हो वो बन रही है 7 तक, तो तुम लोगे 7 तक, तो हमेशा जो लेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि जो तुम उसकी नेमिंग करोगे वो कैसी करोगे, अल्फाबेटिकली करोगे, नेमिंग अल्फाबेटिकली। नेमिंग कैसे होगी, हमेशा अल्फाबेटिकली, यानी कि जो ए वाला है वो पहले आ जाएगा, फिर बाद में दूसरे वाले आ जाएंगे। अब थर्ड हमारा इसके अंदर आता है कि जो तुम इसके अंदर नेमिंग करते हो, अगर क्लोरीन 2 बार लगा है और ब्रोमीन 3 बार लगा है तो कौन सा लोगे, तो सबसे पहले डाई वाला लोगे, फिर ट्राई वाला लोगे। जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे फंक्शनल के, अगर ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो कैसे लोगे, डाई, ट्राई, फिर टेट्रा, etc, डाई, ट्राई एंड टेट्रा, etc। तो जो फर्स्ट हो गई हमारी पेरेंट चेन वो सबसे लॉन्गेस्ट लोगे। सेकंड बात आती है जो नेमिंग है वो कैसे करनी है, अल्फाबेटिकली करनी है। थर्ड हमारी बात आती है जो ग्रुप तुम बनाओगे वो डाई, ट्राई और टेट्रा करके बनाओगे। अंडरस्टैंड। अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लिया मैंने ले लिया कार्बन की जो एटम्स है वो मैंने यहाँ 4 ले लिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहां मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, H H एंड H, इसके साथ C H H एंड H। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज 1 2 3 4। जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है तो बना हमारा ब्यूट। एक बात तो ये याद रखो, बनेगा हमारा ब्यूट, ब्यूट बनेगा। है एक पॉइंट और रह गया आपको रूल्स के अंदर कि जो हमारी ब्रांच जहां से नजदीक बनेगी, फोर्थ पॉइंट भी नोटिस कर लेना कि जो हमारी क्या बनेगी, नंबरिंग हम करेंगे वो वहां से करेंगे जहां से ब्रांच क्या पड़ती है, नजदीक पड़ती है। तो जो नंबरिंग होगी NUMBERING, जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी, नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच, जहां से हमारी ब्रांच क्या हो जाएगी, नजदीक होगी, तो वहां से हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो ब्रांच हमारी यहां है, ब्रांच हमारी फर्स्ट नंबर पे यहां है, तो नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गई। तो यहां जो फर्स्ट है, फर्स्ट पे क्या अटैच है, CH3, फर्स्ट पे क्या अटैच है, CH3 यानी कि मिथाइल। तो हम यहां लिखेंगे 1 2 3 4। 1 पे क्या है, मिथाइल अटैच है, CH3, 1 मिथाइल, एंड 3 पे क्या अटैच है, क्लोरीन, 1 मिथाइल, 1 पे जो चीज अटैच होगी 1 मिथाइल एंड 3 क्लोरो,
और क्या है ब्यूट, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। इस तरह से क्या होगी इसकी नेमिंग होगी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां मैंने अटैच किया ब्रोमीन को H, यहां अटैच कर दिया क्लोरीन को H H H। अगर इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है तो तुम नेमिंग कहीं से भी कर लो। तो 1 2 3 4 एंड 5 मान लिया मैंने यहां से कर ली। 5 है तो इसका मतलब पेंट, तो पहला वर्ड तो हमारे पास हुआ पेंट। फर्स्ट वर्ड तो हमारे पास क्या बना पेंट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास कितने हैं 5 है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहां से नेमिंग करूं 1 2 3 4 एंड 5 है तो 2 पे हमारा क्या अटैच है क्लोरीन, 3 पे हमारा क्या 4 पे हमारा क्या अटैच है ब्रोमीन। लेकिन हमें क्या करना है, अगर मैं मान लिया यहां लिख दूं 2 क्लोरो एंड 4 ब्रोमो पेंटेन एंड 4 ब्रोमो पेंटेन, मान लिया मैंने ये कर दिया। नेमिंग तो इसकी ठीक है, क्या पर ये अल्फाबेटिकली है नहीं है, क्योंकि बी क्या आएगा पहले आएगा। तो यहां मैं लिख सकती हूं जिसका राइट नेम होगा दिस इज रॉन्ग, किसकी वजह से अल्फाबेटिकली वाले रूल की वजह से। तो यहां बनेगा 4 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो पेंटेन, 4 ब्रोमो एंड 3 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। तो रूल हमेशा याद रखने हैं जो आपको ये नेमिंग करनी है। फर्स्ट रूल बोलता है कि जो पेरेंट चेन होगी वो हमेशा लॉन्गेस्ट लेनी है, यानी कि जहां से ज्यादा आएंगे कार्बन एटम, जहां से नंबरिंग करने से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा आएंगे तो वो हमें हमेशा लेनी है। ठीक है, सेकंड हमारी बात आती है कि जब तुम नेमिंग कर रहे हो अगर उसके साथ क्लोरीन ब्रोमीन या OH या कुछ भी अगर उसके साथ अटैच है तो तुम उसकी नंबरिंग अल्फाबेटिकली करोगे। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट बनता है कि जो नियरेस्ट पॉइंट है, यानी कि जब तुम नंबरिंग कर रहे हो तो किस साइड से करोगे जहां से ब्रांच क्या पड़ती है नजदीक। ब्रांच का मतलब होता है अगर सी के साथ यहाँ एक और ब्रांच अटैच हो, ऐसे सी के साथ ऊपर लगा लो या यहाँ लगा लो या यहाँ या फिर यहाँ, जहां से ब्रांच क्या होगी नजदीक होगी। अगर ये ब्रांच बीच में आती है, देखो इसका एग्जांपल देख लो, अगर मान लिया C 2 3 4 5 एंड 6, मैंने मान लिया ब्रांच यहां अटैच कर दी C, ऐसे इन सब के साथ H, ठीक है H H H, ब्रांच आ रही है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर पे आ रही है, यहां से कर रहे हैं तो थर्ड पे आ रही है। तो हम कौन सी लेंगे जहां से नियरेस्ट है, नियरेस्ट कहां से थर्ड वाले से, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है जहां से ब्रांच क्या हो रही है नजदीक हो रही है। अगर कोई ब्रांच नहीं है तो पहले वो देखेंगे कि जहां से लॉन्गेस्ट चेन बनती है। अंडरस्टैंड। अब ये थे हमारे कैसे कैसे ग्रुप अटैच करने के बाद उसकी नेमिंग की जाती है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो आज जब ये लेक्चर आपको देखना है तो लेक्चर देखने के बाद कम से कम डेक तक 1 मिथ यानी कि इथ प्रोप ब्यूट पेंट हैग्स हैप्ट ओक्ट नन एंड डेक 10 तक कम से कम 2 एग्जांपल्स लेके इसकी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। ऐसे ही सेम जैसे हमने यहाँ पे तो अटैच किया है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को, कि नाम कैसे लेंगे उनका अल्फाबेटिकली। सबसे पहले अगर ब्रोमीन पहले आता है तो ब्रोमो का जितनी नंबरिंग पे ब्रोमीन अटैच है वहां पे ब्रोमो, और जितनी नंबरिंग पे क्लोरीन अटैच है वहां क्लोरो लगा देंगे, और बाद में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तुम्हें गिवन है उसका नाम लिख देंगे। जैसे एंड में 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन बनेगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई हेलोजन ग्रुप लगाए तो वो बन जाएगा। ऐसे ही सेम कीटोन और हैल्डिहाइड्स वाले ग्रुप में होगा। अगर 3 कार्बन ऑफ एटम है, मान लिया 1 2
3 4 ले लो, चलो यहाँ H H H सबके साथ H अटैच है, यहां मैंने इसके साथ OH अटैच कर दिया। जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड एंड OH अटैच है तो विच ग्रुप इज दिस? दिस इज अल्कोहल ग्रुप है। तो नाम इसका क्या रखेंगे? 1 2 3 4 ब्यूट। कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 हैं और अटैच क्या है? OH। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम ऐसे ही एल्डिहाइड वाले ग्रुप का। अंडरस्टैंड? तो ये थे हमारे कि कैसे हमें नोमेनक्लेचर के थ्रू इनकी क्या करनी है? नेमिंग करनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।